हेलो दोस्तों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरे वो सभी साथी जो अध्यापक वर्ग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, ये चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे, यही ईश्वर से कामना है। तो मित्रों, इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना विवेक गतिविधियों का इस्तेमाल करके दुनिया को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब उसने क्या कहा, संवेदना और विवेक की बात कही और दुनिया को समझने के साथ करता है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए क्या। इसको समझने के लिए आप समझिएगा कि प्रारंभ में जो जीन पियाजे ने पहली अवस्था बताई है वो 0 से 2 वर्ष तक है और इसी अवस्था में बालकों में किसका विकास होता है, तो स्कीमा का। यहीं पर इसकी मेटा भी होता है बालकों में विकास, यहीं पर स्कीम्स भी होता है और ये सब विकास होता है तब उसमें बालकों में किसका विकास होता है, संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना का विकास होता है और जो संज्ञानात्मक संरचना का विकास होता है इसी के माध्यम से वो पूरे विश्व को समझने की कोशिश करता है। तो ये सब व्यवस्था जीन पियाजे ने किसमें बताई है, फर्स्ट स्टेज में, और पहले स्टेज का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस, नेक्स्ट, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए, ये तो आपको मालूम है कि जीन पियाजे हैं इस प्रश्न का आंसर, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि सामंजस्यता की बात कर रहा हूं तो सामंजस्यता मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप एडजस्टमेंट मत समझिएगा, एडॉप्टेशन। और मित्रों, मैंने बहुत अच्छे से जीन पियाजे एक्सप्लेन किया है, नहीं तो हिंदी में इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन है। आप मेरे वीडियो को देखकर उसके 10-12 इंग्लिश वर्ड हैं, उसे थोड़ा सा याद रखिएगा तो क्वेश्चन 100% आपका सही होगा। ये एडॉप्टेशन है, सामंजस्य। एडॉप्टेशन में ही आता है एक आपका एसिमिलेशन, जिससे कभी कभी आत्मसातकरण या दृश्यीकरण कहते हैं, और एक आता है आपका एकोमोडेशन। और इन दोनों पॉइंट को मैंने अपने प्लेलिस्ट में, अपने चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है जीन पियाजे जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा और जीन पियाजे के प्लेलिस्ट में जाने के बाद वीडियो नंबर 2 जो है इसको आप देखिएगा तो आपको वहाँ पर एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन इसके बारे में पूरी अच्छे से दूसरे और थर्ड वीडियो में ये आपका पॉइंट क्लियर कर दिया है मैंने, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सामंजस्य बैठाना मतलब एडॉप्टेशन से है। बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन है, जीन पियाजे, और MP टेट में 2011 का आया हुआ प्रश्न है। चलिए गाइस, तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, आप सभी को मालूम है। बिल्कुल घटिया सा प्रश्न है और हर बच्चा सही करके आता है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। और यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये 4 भागों में तो बांटा है और ये प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ टेट 2011 का है, झारखंड टेट 2011 में आ चुका है और बिहार टेट 2013 में। मतलब कई प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है 4 और आप सभी को मालूम है फर्स्ट स्टेज है आपकी 0 से 2 वर्ष, जिसे बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है 11 से 15 या आगे तक, तो इसे कहते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इस 4 भागों में बांटा गया है। चलिए गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अभी समझाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में
कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था कौन सी है, 4th है, और इसका टाइम पीरियड होता है 11 से 15 या और आगे तक, थोड़ा बहुत डिफरेंस बच्चों में चलता है। किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बिहार टेट 2011 का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को खुद ही मालूम पड़ चुका है, कितना है, तो 11 से 15 वर्ष। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक मतलब सीधे सीधे लॉजिक की बात कर रहे हैं, लॉजिकल, और यह तो लॉजिक का जो विकास होता है MS टेट में 2019 का आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ है और आप मेरी वीडियो को देखिएगा अच्छे से। किस वीडियो में? तो आप वीडियो देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो नंबर जो है ये है मेरी 7th वीडियो नंबर जीन पियाजे की प्लेलिस्ट की, उसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि तार्किक गुणों का विकास जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो मूर्त संक्रिया की अवस्था में। चलिए गाइस यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया का स्तर। अब मूर्त संक्रिया का स्तर मैंने अभी बताया था पीछे, ये बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। कब होता है? तो ये भी आपको मालूम है, 7 से कब तक? 11 वर्ष तक। अब 7 से 11 इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का आंसर जो है वो कितना है, 7 से 11 वर्ष। यही है हमारी कौन सी स्टेज, तो थर्ड स्टेज है यही जीन पियाजे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में संबंध में सही कथन है। ये देखिए पंजाब टेट में 2011 का आया हुआ प्रश्न है। देखो वही आ गया, तार्किक रूप से सोच सकता है। अभी मैंने बताया था कि तार्किक रूप से सोच सकता है मतलब बात किसकी हो रही है, लॉजिकल की। तो लॉजिकल का कॉन्सेप्ट किसमें, तीसरी अवस्था होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इसी अवस्था में बालक में तार्किक गुणों का विकास होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रिया की अवस्था, या इंग्लिश में याद रखिएगा इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हो गया सी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। ये बच्ची है, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी, उड़ने वाली चिड़िया जैसी कोई चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। और देखिए छत्तीसगढ़ टेट 2011 और झारखंड में भी 2011 में आया हुआ है प्रश्न। कितना शानदार प्रश्न है। और इस चीज़ को समझने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, सब एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। बस आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके जीन पियाजे की वीडियो देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एक जीन पियाजे ने कहा था एडॉप्टेशन। और एडॉप्टेशन मतलब क्या कहा उन्होंने, अनुकूलन। इसका होता है एक पॉइंट एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि अगर घर में छोटा सा बच्चा है और घर में अगर एक बार बिल्ली आई, उसको देखकर सबने कहा बिल्ली बिल्ली, तो वो बिल्ली बोलना सीख गया और समझ गया कि जिसके 4 पैर हैं वो क्या है, बिल्ली है। कई बार उसके पेरेंट्स भी चलते हैं तो हाथों पे और पैरों पर झुक के, उसको देख के भी क्या बोलता है, बिल्ली। तो इसका मतलब वो समझता है कि जो 4 पैर से चल सकता है वो क्या है, बिल्ली। अगर उसके घर में गिलहरी आई तो उसको देख के भी वो बिल्ली कहता है। गाय आई तो उसको भी देख के 4 पैर में क्या बोलता है, बिल्ली। तो वो सीख गया 4 पैर वाली क्या बिल्ली है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। लेकिन छोटा है तो सब मानते हैं। लेकिन अब 10 साल का बच्चा बिल्ली को देख के बिल्ली कहे तो ठीक है, लेकिन गिलहरी को देखकर बिल्ली कहे तो आदमी क्या कहेगा, ये पागल बच्चा है क्या। तो उस कॉन्सेप्ट में जो बदलाव करता है वो समझता है कि अब ये बिल्ली नहीं है, गिलहरी है। गिलहरी की ये अलग विशेषताएं हैं, गाय की अलग विशेषता है, कुत्ते की अलग विशेषता है, शेर की अलग विशेषता है। तो सबका अलग अलग जो अपना मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना में जो बदलाव करता है वो प्रक्रिया कहलाती है एकोमोडेशन कहलाती है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि अब देखो हिंदी में बड़ा लफड़ा है। तो संरक्षण मैं आपको पीछे समझा चुका हूं वीडियो में। संरक्षण का मतलब क्या होता है, वस्तुओं के रंग रूप आकार में परिवर्तन होने के बाद भी वस्तुओं को जो हम पहचान लेते हैं उसे क्या कहते हैं, संरक्षण का नियम।
अब हिंदी में हमें लग रहा है समायोजन भी सही है, सम्मिलन भी सही है, लेकिन जब आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट होता है कि समायोजन जो है इसका वर्ड किसी किसी पुस्तकों में लिखा गया है क्या, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लिखा गया है। तो एडजस्टमेंट इंग्लिश वर्ड में ये तो आंसर होगा नहीं लेकिन जैसे ही आप सम्मेलन में जाएंगे तो वहां आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा क्या, एकोमोडेशन। अब जिस बच्चे ने इस वर्ड को इंग्लिश में याद नहीं किया उसका तो भैया भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जीन पियाजे ने लिखा है एकोमोडेशन, अब ट्रांसलेट करते समय किसी ने उसे सम्मेलन कहा, किसी ने उसे समायोजन कहा, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसलिए इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं है, क्या है, सम्मेलन। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको समझना है तो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाके जीन पियाजे की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। प्लेलिस्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे पे ही मित्रों लगभग मैंने वीडियो लेक्चर की 8 वीडियो हैं और 8 वीडियो में किसी ने भी आपको इतने डिटेल में नहीं समझाया हुआ। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये प्रश्न आए हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार बच्चा है ये क्या, बच्चा, और यह है अमूर्त, मतलब यहाँ पर है बच्चा अमूर्त। अमूर्त स्तर पर, अमूर्त स्तर मतलब सीधे कल्पना पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो ये CTET का प्रश्न है, 2012 में आया हुआ। और जब अमूर्त शब्द हमें दिख गया तो मित्रों ध्यान रखिए, अमूर्त दिख गया तो अमूर्त कॉन्सेप्ट जो होता है पूर्णतः अपने किस अवस्था में जाता है, तो वो है मित्रों हमारे सामने। यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें आंसर क्या देंगे, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इसी का नाम क्या है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी यही है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, और ये प्रश्न आ चुका है CTET 2012 में। पहली बात तो हिंदी इसको छोड़ो, इंग्लिश में आ जाओ। ऑब्जेक्ट परमानेंट मतलब सीधे वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है, तो किसी भी वस्तु के पहचानना, किसके आधार पर, तो वस्तु को पहचानना होता है। तो वस्तु स्थायित्व मतलब कि पहले क्या होता है कि 3-4 महीने का बच्चा होता है और उसके सामने से कह दो कि कोई चीज़ नहीं है, उनकी मम्मी भी नहीं है, तो उसको लगता है कि मम्मी है ही नहीं। अगर कोई खिलौना नहीं है तो उसको मतलब ही नहीं है, उसको लगता है वो चीज़ है ही नहीं। मतलब 3-4 महीने के बच्चे के सामने जो वस्तु दिखाई देती है वो उसी के अस्तित्व को समझता है। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और कोई चीज़ उसके पास नहीं है तो भी समझने लगता है कि हाँ ये चीज़ जीवित तो है। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये जो गुण विकसित होता है, मैंने, आप देखिएगा मेरी वीडियो को और वीडियो लेक्चर में जाइएगा और वीडियो प्लेलिस्ट में, और कौन सी वीडियो मिलेगी, 5th नंबर की जो वीडियो है उसको देखिएगा। उसमें मैंने किस समस्या को, तो मैंने संवेदी प्रेरक चरण को समझाया है, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि इसको भी जीन पियाजे ने 6 अवस्थाओं में बांटा है। जीन पियाजे ने इसको भी 6 अवस्थाओं में बांटा है और इन 6 अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ होता है ये भी समझाया है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो विकसित कब होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए मित्रों तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। मित्रों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करो, शेयर करो और जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि मुझे ये सौभाग्य मिल सके कि मैं आप लोगों के, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकूं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।